हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक तोता मैना की दुख भरी कहानी सुनाऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल में जो भी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। जंगल के वातावरण में धीमी धीमी ठंड ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठंड इतनी का अधिक भी नहीं थी कि जाड़े से शरीर कांपने लगे। शहरों, कस्बों और गांवों से कहीं अधिक ठंड होती है जंगल में। उस जंगल में एक अत्यधिक मनभावन बगीचा था। उसी वन में आम के घने वृक्ष की एक खो में तोता अपनी मैना और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन शाम को तोता ने अपने घोंसले पर आया तो वह बुरी तरह कांप उठा। उसका किसी निर्दयी ने सब कुछ लूट लिया था। वह पेड़ कटा हुआ था जिसकी खोह में उसका घोंसला था, जिसमें वह अपनी मैना और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहता था। पेड़ काटने की वजह से उसका घोंसला उजड़ गया था। उसकी मैना और बच्चे वहाँ नहीं थे। तोता काफ़ी दुखी हुआ। यही तो उसका निवास था, जहाँ वह दिन भर की मेहनत के बाद अपनी मैना के साथ विश्राम किया करता था। तोते ने कटे हुए वृक्ष के चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। उसे उसकी मादा और बच्चे कहीं नहीं मिले। घोंसला उजड़ने और अपने परिवार के सदस्यों से बिछड़ने का तोते को काफ़ी दुख हुआ। वह सोचने लगा, भगवान ने इस संसार को इसीलिए बनाया कि सब प्राणी एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की मदद करें। लेकिन कुछ लोग इन नियमों को भूलकर दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। यह सब सोचते हुए बेचारा तोता चुपचाप सिर झुकाए एक ओर बैठ गया। तभी अचानक तोते को याद आया कि करीब के ही एक बाग में एक मैना का घोंसला है और वह वहाँ अकेली ही रहती है। उसने अभी तक किसी तोते से नाता नहीं जोड़ा है। यह सोचकर तोते ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अपना घर बार उजड़ चुका है, शायद मेरी दास्तान सुनकर मैना को मुझ पर दया आ जाए और वह मुझे अपने घोंसले में थोड़ी सी जगह दे दे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद तोते ने उड़ान भरी और कुछ ही पल में उस डाली पर पहुंच गया जिस पर मैना का घोंसला था। मैना ने जब एक अजनबी तोते को देखा तो वह चौंक कर उछल पड़ी और वह उससे दूर जा बैठी तथा कड़क कर बोली, ए तोते, यह क्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं इस डाल पर बरसों से रहती हूँ। इस पर मेरा अधिकार है। तुम यहाँ से चले जाओ। ये मैना, इतना गुस्सा क्यों करती हो? तोते ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरे यहाँ बैठने से तुम्हें क्या एतराज़ है? रात बिताने आया हूँ, सुबह होते ही चला जाऊँगा। हरगिज नहीं, मैना ने क्रोधित स्वर में कहा, मैं तुम्हें यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहने दूँगी। जाओ कहीं और रात बिताओ। मैना, एक बात पूछूं? तोते ने कहा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैना ने उसकी ओर देखे बगैर कहा। तुम नाराज़ क्यों होते हो? तुम्हें मुझे से इतनी नफरत क्यों? भगवान ने तो हर जीव का जोड़ा बनाया है। इस प्रकार क्रोधित होते मैंने तो किसी को नहीं देखा। तोते, मैना बोली, शायद तुम नहीं जानते कि मर्दों की जात कितनी बेवफा होती है। वह हमेशा औरतों को अपनी लच्छेदार बातों में फंसाकर उन्हें दुख देता है। उसने बेवफाई करता है, इसीलिए मुझे मर्द जात से सख्त नफरत है। मैं किसी भी मर्द को अपना पास नहीं फटकने देती। इसीलिए सब मर्द तो एक जैसे नहीं होते। तोते ने कहा, तुम मुझे सफाई मत दो और यहाँ से चले जाओ ताकि मैं अपने घोंसले में जाकर आराम से सो सकूं। मैना ने कहा, मैं अन्य मर्दों की तरह नहीं हूँ, बेवफा भी नहीं हूँ। रमणीक द्वीप के जंगल में एक बाग के आम के पेड़ की खोह में मेरा घोंसला था, जहाँ मैं अपने बीवी बच्चों के साथ आराम की ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन किसी निठुर ने उस पेड़ को काट डाला, जिससे मेरा घोंसला उजड़ गया। मेरे बीवी बच्चे मुझसे बिछड़ गए
इसलिए आज की रैन मुझे यहाँ बिताने दो। तोते ने मैना से विनती की, पर मैना ने एक ही नहीं सुनी। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तोते मर्द ऐसी ही बातें करके औरतों को बहला फुसला कर उनके साथ बेवफाई करते हैं, लेकिन सब मर्द तो एक जैसे नहीं होते। मैना तोते ने कहा, मर्द सिर्फ मर्द होते हैं, वह मर्द ही क्या जो बेवफा न हो। अगर तुम मर्दों की ऐसी वकालत कर रहे हो तो मैं तुम्हें मर्दों की बेवफाई की एक दास्तान सुनाना चाहती हूँ। मैना ने तोते से कुछ दूर हटकर कहा, सुनाओ मैना। तोते ने सोचा, चलो इसकी दास्तान सुनने में रात को कुछ समय तो गुजरेगी। तोते मैना ने कहा, हाँ मैना, ज़रा ध्यान लगाकर सुनना। यह कहकर मैना ने मर्द की बेवफाई की दास्तान की कहानी शुरू कर दी सुनाना। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।